आपका स्वागत है मिडनाइट मेथोस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है आए सदा वीरानों से, स्वाति गौतम द्वारा लिखित। अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियाँ सुनना पसंद है तो मिडनाइट मेथोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी को। हल्की बारिश होने के बाद इंद्रधनुषी मौसम है। हल्की हल्की धूप खिली है और ठंडी तेज हवाएं चल रही हैं। ये जगह शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, पर यहाँ शहर की भीड़ भाड़ से अलग एकांत और शांति का माहौल है। घने पेड़ और उन पेड़ों के बीच में ये झील प्राकृतिक नहीं है। यहाँ से बड़े बड़े पत्थर उठाए गए तो एक बहुत बड़ा गड्ढा यहाँ बन गया। बस वहीं पानी भरता है। उसने झील का रूप ले लिया। कोई नहीं जानता कि वह कितना गहरा है। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जो घुसने के लिहाज से आते हैं और पानी की गहराई जाने बिना ही उसमें उतर जाते हैं। एक घने पेड़ के नीचे अतुल बैठा है। ये उसका सबसे पसंदीदा स्थान है। जब भी उसका मन शहर से उछटता है, वह भागकर इसी कोने में आ बैठता है और यहाँ शांति से कुछ घंटे गुजारता है। उसे झील में नहाने या पानी में उतरने का कोई शौक नहीं है। वह तो बस अपनी डायरी और पेन लिए यहाँ घंटों बैठा रहता है। वह पेशे से लेखक नहीं है, पर लिखना उसे अच्छा लगता है। कभी यूं ही अपने विचारों को डायरी में उतार लिया, और जब माहौल ऐसा हो तो उसका पेन खुद पे खुद चलने लगता है। 24 साल का अतुल बेहद खुश मिजाज है। अक्सर वह कविताएं लिखता है, प्रेम में डूबी हुई कविताएं। कहते हैं कि कविता लिखने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए, पर उसके जीवन में कभी कोई लड़की नहीं रही। जब वह अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे याद आता है कि जब वह 12वीं में था तो आकांक्षा उसे देखकर मुस्कुराई थी। उसने जाने कितने सपने भी सजा लिए थे। फिर कहीं से उसने सुना कि आकांक्षा और विजय एक दूसरे को पसंद करते हैं। बस उसकी छोटी सी प्रेम कहानी यही खत्म हो गई। पर वह कल्पना जरूर कर लेता है कि खूबसूरत सी लड़की जो उसे समझे, जो उसकी कविताओं से मेल खाती हो, उसके जीवन में किसी दिन अचानक आ जाएगी। वह अपनी डायरी में डूबा हुआ है, तभी उसे लगा कि सामने कुछ आहट है। उसने नजर उठाकर देखा तो 15-20 कदम की दूरी पर एक लड़की उसकी ओर चली आ रही थी। वो उसे इंगित करके नहीं चल रही है, ना ही उन दोनों की नजर टकराई है। उसने खूबसूरत पीले रंग का कुर्ता पहना है। पीला रंग उस पर जच रहा है। ना बहुत गोरी, ना बहुत सांवली। लंबी सी चोटी उसकी गर्दन पर झूल रही है। आंखें बड़ी और गहरी हैं। अतुल हैरानी उसे देख रहा है। बारिश होने के बाद किसी खूबसूरत लड़की को देखना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बारिश होने के बाद किसी धुले हुए फूल को देखना, एकदम तरोताजा। कैसे वो एकदम बारिश होते ही तरोताजा लगने लगता है। स्त्री है तो प्रेम है। अगर स्त्री ना हो तो सुंदरता ना हो, और सुंदरता ना हो तो प्रेम की परिभाषा क्या होगी। कहते हैं खूबसूरत चीजें आकर्षित करती हैं। अगर ईश्वर ने सबसे खूबसूरत चीज बनाई है तो वो स्त्री ही है। कैसे वीराना हो अगर दुनिया में केवल पुरुष ही हो तो सिवाय काम के दुनिया में कुछ न रह जाएगा। इधर उधर देखती हुई वह धीरे धीरे अतुल की तरफ बढ़ रही है। अतुल के लिए तो अच्छा ही है कि उसने अभी अतुल को देखा नहीं, क्योंकि अगर उसने नहीं देखा है तो अतुल उसे जी भर कर देख सकता है। नजर मिलेगी तो उसे नजर झुकानी पड़ेगी। यूं आप किसी को घूर घूर कर नहीं देख सकते ना। अतुल को लगा जैसे वह उसी के करीब आ रही है, तो उसने अपनी निगाहें अपनी डायरी में घुसा दी कि अब अगर उसने उसे देखा तो जान जाएगी कि अतुल सारा काम छोड़कर सिर्फ उसे देख रहा है। वह धीमे कदमों से चलती हुई अतुल के पास आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, एक्सक्यूज मी, और अतुल ने ऐसा दिखाया कि उसने अभी देखा कि कोई उसके पास खड़ा है। अतुल ने उसे देखा और सोचा कि पास से ज्यादा खूबसूरत लगती है। कैन आई सिट हियर? ऑफ कोर्स। और अतुल ने अपनी आंखें दोबारा डायरी में घुसा दी, लेकिन वह डायरी में कुछ लिख नहीं रहा है। वह ये सोच रहा है कि शहर से थोड़ी दूर पर ही सही, पर इस जगह वह अकेली क्या कर रही है। उसके साथ भी कोई नहीं दिखाई देता। वह साथ में बैठी पास से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे फेंकते हुए अतुल से पूछा, आप क्या लिख रहे हैं? अतुल ने अपनी डायरी के बीच में पेन फंसाकर उसे बंद कर दिया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लड़की ने दूसरा सवाल पूछा, आप यहाँ कैसे? मैं तो अक्सर आता हूँ, पर आप यहाँ कैसे? मैं ये पूछने ही वाला था। लड़की जोर से हंसी। अतुल को लगा जैसे दिन में भी आसपास सितारे बिखर गए। ऐसा नहीं था कि अतुल ने कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी, लेकिन हाँ, इतने अकेले में
कभी किसी से बात नहीं की थी, जहाँ दूर दूर तक उनके आसपास कोई ना हो और ना ही किसी आने की संभावना हो। मैं तो अक्सर आ जाती हूँ जब दिल होता है। वह थोड़ी सी मुस्कुराई। अकेले? हाँ अकेले। आप भी तो अकेले हैं। सच कहें तो हर कोई अकेला है। हाँ आप सच कह रही हैं। अकेलेपन का अपना ही एक आनंद है। देखिए ना, मैं जब अकेला होता हूँ अपने आप को खुद के ज्यादा करीब महसूस करता हूँ। जी मेरे साथ भी ऐसा है। मैं भी अकेले ही रहना पसंद करती हूँ। अच्छा तो हम दोनों की पसंद मिलती है। अतुल थोड़ा सा मुस्कुराया। किसी लड़की से अपनी पसंद मिला, उसे बहुत अच्छा लगा था। उसकी पसंद भी मिल सकती है, वह भी इतनी खूबसूरत लड़की से। उसे अपनी पसंद पर गर्व हुआ। वह अकेला नहीं है जो ऐसा सोचता है। दुनिया में खूबसूरत लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। लोग नहीं, मतलब खूबसूरत लड़कियां भी ऐसा सोचती हैं। उसने अपने मन में आए विचारों को ठीक किया। मैं हर संडे इसी वक्त यहाँ आता हूँ, कहते हुए जैसे अतुल बता देना चाहता है कि अगर अगली बार आप आए तो इस वक्त आना। मेरा तय नहीं है कि मैं हर संडे आऊँ, मैं तो ऐसे ही घूमती फिरती आ जाया करती हूँ। अतुल के दिमाग में एक विचार कौंधा, लेकिन उसने अपने विचार को दबा दिया। वो कहना चाहता था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं नंबर नहीं मांगूंगा। कहीं आप सोचिए कि मैं चांस मारने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आप आए मुझे एक फ़ोन कर देना, मैं भी आ जाऊंगा। आखिर एक से भले दो। अजीब मन हो रहा है। तभी अतुल ने खुद को रोका और कहा कि पहली ही मुलाकात में कौन नंबर मांगता है, अभी तो ढंग से बात तक नहीं हुई, मैं नाम तक नहीं जानता। और फटाक से उसने पूछा, आपका नाम? हर्षिता। नाइस नेम। कहते हुए अतुल मुस्कुराया। हर्षिता ने नहीं पूछा कि उसका क्या नाम है, पर अतुल ने बता देना अपनी ड्यूटी समझा। मेरा नाम अतुल है। हर्षिता ने नजर उठाकर उसे देखा और फिर वह सामने देखने लगी। यहाँ कितनी शांति है ना। अतुल ने जवाब दिया, हाँ बहुत। आसपास का माहौल अच्छा हो तो आपको अंदर भी ऐसा ही ऊर्जा महसूस होती है। सही कह रहे हैं। अतुल खुश था। हर्षिता ने उसकी बात में अपनी सहमति जताई थी। किसी भी रिश्ते की शुरुआत ऐसे ही तो होती है। हम धीरे धीरे किसी को जानते हैं और फिर तभी अतुल को अपने बराबर में एक आहट महसूस हुई। अतुल ने नजर उठाकर देखा तो उसी की उम्र का लड़का उससे थोड़ी दूर आकर बैठ गया। अतुल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कितनी सारी जगह है, वह किसी और कोने में भी जाकर बैठ सकता है। उसे यहीं बैठने की क्या जरूरत है। ये लड़के भी ना बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई दूसरा लड़का किसी खूबसूरत लड़की के साथ बैठा है, बस चिढ़ने लगते हैं। तभी हर्षिता की बात ने अतुल का ध्यान तोड़ दिया। आप कुछ लिख रहे थे शायद। अतुल ने अपनी डायरी हर्षिता को दिखाते हुए जवाब दिया। हाँ मैं कविता लिख रहा था। अरे वाह, आप राइटर हैं? नहीं राइटर नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। अरे वाह, आपको पता है मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। रियली? हाँ। अतुल हर्षिता से बात कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस लड़के पर था जो उसे बहुत गौर से देख रहा था। क्या दो लोगों का बात करना इतना बड़ा अपराध है? हर्षिता और वह तो बहुत कॉमन बातें कर रहे हैं और एक दूसरे से कितनी दूर भी हैं। कोई भी जान सकता है कि उन दोनों के बीच ऐसी कोई बात नहीं हो रही होगी जिसे सुनकर आनंद उठाया जा सके। फिर वह क्यों घूर रहा है? एक बार तो उनके दिल में आया कि सामने रखा हुआ पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारे, लेकिन तभी वह लड़का उठा और अतुल के पास आकर खड़ा हो गया। अतुल को काटो तो खून नहीं है, अतुल ने उसके बोलने से पहले ही पूछा। प्रॉब्लम क्या है आपकी? अतुल ने खड़े होकर थोड़ा गुस्सा दिखाया, लेकिन उस लड़के ने गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया। वह बिल्कुल नॉर्मल था। उसने हैरानी के साथ पूछा, आपकी क्या प्रॉब्लम है? मतलब? अतुल चलाया। मैं देख रहा हूँ आप बहुत देर से उधर किसी को देखकर बातें कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं। मतलब? क्या मतलब है आपका? कहते हुए उसने शब्दों पर ध्यान दिया। फिर एक नजर हर्षिता की तरफ देखा जो बैठी अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसने लड़के की बातों को नजरअंदाज किया और हर्षिता को इशारा करते हुए कहा, देखो हर्षिता, ये कह रहा है तुम इसे दिखाई नहीं दे रही हो, इसने भांग पी रखी है। हर्षिता ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया, वो बस मुस्कुरा रही थी। हर्षिता बताओ इसे। हर्षिता कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी थी। अतुल की धड़कन तेज भागने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। हर्षिता उसे दिखाई दे रही है लेकिन उस लड़के को दिखाई नहीं दे रही। वो लड़का कहता है वहाँ कोई नहीं बैठा, लेकिन वहाँ हर्षिता बैठी है जो उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन वह उस लड़के से कह नहीं रही कि वहाँ वो बैठी हुई है। अतुल के चेहरे पर डर के भाव उभर रहे हैं। क्या वो अभी तक किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा था जो किसी को दिखाई नहीं देता? अतुल परेशान होकर वहाँ से दूर चले जाना चाहता है। उसने वहाँ से दूर जाने के लिए अपने कदमों की गति बढ़ा दी। पीछे से वह लड़का आवाज दे रहा है, सुनिए तो।
अरे सुनिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप? आपकी डायरी यहीं रहेगी। सुनिए, क्या नाम है आपका? तभी वह चलते हुए वह दो लड़कों से टकराया। उसकी सांस में सांस आई। चलो कोई तो है जो यहाँ इंसानों जैसा है। उसने चैन की सांस ली। पहले लड़के ने उसको थामते हुए पूछा, क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे बताइए ना, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? दूसरे लड़के ने बोला। हाँ नहीं, हाँ नहीं। अतुल को समझ नहीं आ रहा कि उसे मदद मांगनी चाहिए या नहीं, उसे क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए। तभी पहले लड़के ने पानी की बोतल निकाली और अतुल को देते हुए कहा, पानी पी लीजिए आप। अतुल ने हाथ के इशारे से पानी पीने से मना कर दिया। उसके सीने में दर्द हो रहा है, वह पसीनों में लथपथ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। तभी उसका दिल किया कि उसे लड़कों को सच बता देना चाहिए। उसने लड़कों से उस डायरी वाले लड़के को इंगित करते हुए कहा, वहाँ लड़का कह रहा है, हर्षिता वहाँ नहीं है। मुझे वहाँ बैठी हुई दिखाई दे रही है। वह अभी भी मुस्कुरा रही है। लड़कों ने उस तरफ देखा जहाँ अतुल इशारा कर रहा था और लड़कों ने कहा, लेकिन हमें तो कोई लड़की या लड़का दिखाई नहीं दे रहा। वह वहीं खड़ी है और वह भी वहीं खड़ा है, वहाँ खड़ा है, देखो। अतुल पागलों की तरह हाथ बढ़ाने लगा। अभी भी वहीं खड़ा है। उसके हाथ में मेरी डायरी और मेरा पेन है। नहीं, हमें कोई लड़का दिखाई नहीं देता, लड़कों ने जवाब दिया। हर्षिता वहाँ दूसरी तरफ बैठी है। अतुल ने उंगली का इशारा करते हुए बताया। वो वहाँ बैठी हुई है। वह अभी भी मुस्कुरा रही है। उसने पीले रंग का कुर्ता पहना है। अतुल की आवाज़ धीरे धीरे कम हो रही थी। वो डरा हुआ था। नहीं, हमें कोई दिखाई नहीं देता। अचानक अतुल के सीने का दर्द बढ़ा। उसने बढ़कर पहले लड़के को बाहों में भर लिया। उसका शरीर ढीला पड़ा और उसने अपना सारा वजन उस लड़के पर डाल दिया। अतुल धीरे धीरे पूरी तरह से उस लड़के पर गिर गया। लड़का अतुल को संभाल नहीं पाया। इसके साथ ही उनके दिल की धड़कन बंद हो गई। भाई, अरे भाई, उठो, पहला लड़का चिल्लाया। लड़का उसके दिल को पंप करने लगा, लेकिन उसके सांस लेने की संभावना नहीं थी। वह जा चुका था। तभी हर्षिता और डायरी वाला लड़का भागते हुए उसके पास पहुंचे। हर्षिता ने उसे उसके नाम से पुकारा, अतुल, हम बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे थे। हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं। अतुल, हम चारों एक दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन अतुल अब कभी नहीं आने वाला था। वह चारों के बीच में निर्जीव पड़ा था। हर्षिता ने नजर उठाकर झील की तरफ देखा। अतुल वहाँ खड़ा था। हर्षिता ने घबराते हुए इशारा किया, वह देखो, अतुल वहाँ खड़ा है। लेकिन तीनों लड़कों को अतुल नजर नहीं आता। ये थी कहानी आए सदा वीरानों से, स्वाति गौतम द्वारा लिखित। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियाँ सुनना पसंद है तो मिडनाइट मिथोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको फिर मिलूँगी एक नई हॉरर थ्रिलर कहानी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्रैंकस्टर्स के झमेलों में मत आ जाइएगा, क्योंकि कभी कभी किसी की आत्मा प्रैंक नहीं होती, सच में आती है। अकेले बैठने से पहले एक बार ध्यान दीजिएगा कि जिसे आप देख सकते हैं, क्या उसे सच में कोई और देख भी सकता है कि नहीं।